इस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कोई बात नहीं होगी। भ्रष्टाचार आज के समय में चरम सीमा पर है। सहारनपुर के भोले भाले पंजाबी और सिख व्यापारी और अन्य वर्ग के लोग लूट रहे हैं, अधिकारी निरंकुश है, कोई किसी की समस्या का समाधान सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हाल है। आज भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी ने अपना हर्निये का या पथरी का ऑपरेशन कराना हो तो जो वहां डॉक्टर है पहले 8 से 10 हजार गुप्त फीस लेते हैं, तब जाकर गरीब आदमी का ऑपरेशन होता है। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में और चुनावी बिसात बीत चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम आज बात करने जा रहे हैं सहारनपुर नगर से विधानसभा प्रत्याशी की जो होड़ में लगातार जनता के बीच जा जाकर उनको लुभा तो रहे हैं, तो लेकिन उनकी जनता की मुद्दे को भी सड़क से लेकर नगर निगम का मुद्दा हो या फिर वो तमाम ऐसे जो भी मुद्दे रहते हैं उनको लड़ने का और हक दिलाने का अथक प्रयास करते हैं। बातचीत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता टिंकू अरोड़ा जी से। टिंकू जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टिंकू जी, चुनाव तो नजदीक है और तैयारी तो आप काफी समय से कर रहे हैं जी। तमाम ऐसी जन समस्या रहती है हमारी नगर विधानसभा की बात करें, चाहे वो जाम की समस्या हो या फिर आप देखते होंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चिकित्सा और शिक्षा जैसी समस्या हो या फिर हम रोजगार की समस्या की बात करें। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जनपद सहारनपुर में रहता है जाम का। देखिए, जाम की स्थिति के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है जी। आज तक बस अड्डा नहीं दे पाई है जनता को। बसें सारी सहारनपुर में आती हैं। ये दिल्ली गंगो बस अड्डा था, ये खत्म कर दिया गया। यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है नगर निगम की, कोई इन्हें व्यवस्था नहीं दी गई। तो सरकार जो है वो धरातल पर काम ना करके हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान इन चीजों पे बात करती है। आपने अभी शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो गया है। हमारी लोकप्रिय सांसद चौधरी इकरा हसन जी ने सदन में बात रखी है कि बच्चों का सिलेबस इतना महंगा कर दिया है कि परिवार को लेना मुश्किल हो गया है और हर साल सिलेबस को बदला जा रहा है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए, एक सिलेबस अगर किसी बच्चे ने इस्तेमाल कर लिया तो दूसरा बच्चा उसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्योंकि अगर कोई किताब 500 रुपए की है तो वो 50 रुपए की है, वास्तविकता में 450 रुपए स्कूल के और किताब को पब्लिश करने वाले व्यक्ति के हैं। उन्होंने ये मुद्दा सदन में उठाया, सहारनपुर जिलाधिकारी ने इस पे संज्ञान लिया, 60 स्कूलों को नोटिस जारी हुए। इस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कोई बात नहीं होगी। भ्रष्टाचार आज के समय में चरम सीमा पर है। सहारनपुर के भोले भाले पंजाबी और सिख व्यापारी और अन्य वर्ग के लोग लूट रहे हैं, अधिकारी निरंकुश है, कोई किसी की समस्या का समाधान सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर पा रहे। देखिए, हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, लगातार जनता की समस्याओं को रखने का काम कर रहे हैं। विधानसभा से एक आदेश पारित होकर शासनादेश बनकर आया और सहारनपुर नगर की जनता पर जीआई सर्वे टैक्स थोप दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस पर हमने पूर्ण रूप से विरोध किया, धरने प्रदर्शन किए, जिसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा अपने ऊपर। लेकिन उसमें कुछ संशोधन भी किया जा रहा है। संशोधन क्या किया गया? वो जो आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट सुनी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हम जनता से टैक्स लेते हैं तो वो हमें उन्हें धीरे धीरे वापस कर देना चाहिए। कोई जीआई सर्वे का कोई ऐसा शासन आदेश आपके पास हो तो दे दो। नगर निगम में तो आया नहीं। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि जीआई सर्वे टैक्स खत्म कर दिया गया। जीआई सर्वे टैक्स में हम लोगों के आंदोलन करने के बाद सेल्फ असेसमेंट का हमने फार्मूला रखा कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट भरकर दे दीजिए और उसे स्वीकार किया जाएगा। इसलिए सहारनपुर नगर की जनता को राहत मिली। लेकिन शासन के तमाम सिपे सलार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है यूपी के अंदर। कहाँ हो रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत? आप प्राधिकरण से कोई बिल्डिंग पास करा के दिखा दो बिना पैसे के। नगर निगम में जीआई सर्वे पे पूरी लूट मची। हमने पूर्ण रूप से मुखर होके बोला, पूर्ण रूप से मुखर होके बोला। शिक्षा के स्तर में देख लो आप क्या चल रहा है। आज तक ये शिक्षा सस्ती नहीं करा पाए। स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हाल है। आज भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी ने अपना हर्निये का या पथरी का ऑपरेशन कराना हो
तो जो वहां डॉक्टर है पहले 8 से 10,000 गुप्त फीस लेते हैं, तब जाकर गरीब आदमी का ऑपरेशन होता है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ कहने कहने में है, धरातल पर कुछ नहीं है। आप तो सीनियर पत्रकार हैं, जाकर देख लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी अभी कई महीने पहले बड़ा हंगामा हुआ। क्या लगता है वो चीज अब दूर हो चुकी होगी नगर निगम से? आप तो एक पार्षद हैं। देखिए, नगर निगम की व्यवस्थाओं को बहुत हद तक सुधारने का हम लगातार प्रयास करते हैं जी। अभी फिलहाल में SIR का काम चल रहा था, आज से 2 ढाई 3 महीने पहले। तब भाजपा के नेताओं के द्वारा एक वर्ग विशेष के जो 18 वर्ष प्लस के जन्म प्रमाण पत्र थे, एक पूरी रील बनवाकर आपने देखा होगा कि आज पकड़ कर ली, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे। वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, वो SIR को प्रभावित करने के लिए थे कि 2027 में सहारनपुर नगर से भी भाजपा का प्रत्याशी को हम जितवा सकें। लेकिन महापौर साहब का कहना था कि फर्जी तरीके से कुछ बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, जिनका दुष्प्रचार भी हो रहा था और उसका कहीं ना कहीं अधिकारी भी उसके अंदर कुछ इन्वॉल्व। कैसे पता चला महापौर जी को? जी, आपने उनकी रील देखी? आपने उनकी रील देखी? वो कह रहे अरे जन्म मृत्यु का दफ्तर कहाँ है। जिस आदमी को जन्म मृत्यु का दफ्तर नहीं पता, उसे भ्रष्टाचार पता चल गया। 2027 में सहारनपुर नगर के प्रत्याशी को जितवाने का षड्यंत्र था ये। मुस्लिम लोगों के मृत्यु प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से रोक दिए गए थे, और जिसकी दिक्कत सर्व समाज को हुई। आज हिंदू बहन भाइयों अपने छोटे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाइनों में लग रहे हैं। जल्दी आपको इस पे हमारा संघर्ष दिखेगा। 3 जोन में बांट दिया, मनोहरपुर भेज दिया, नवमेश कैंप भेज दिया, वहां क्या नाम उसका, इधर पानी की टंकी हकीकत नगर में भेज दिया। अब लोग भागे फिर रहे इधर से उधर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। क्या व्यवस्थाएं कर रहे हो आप? जनता को परेशान कर रहे हो। लाइन में ही लगा रखा जब से 2014 से भाजपा की सरकार बनी। टिंकू जी, आप बहुत पुराने शहर के अंदर आपका मकान है, आप जहाँ पर रहते हैं, तो सबसे बड़ी हमारी जनपद सहारनपुर के अंदर समस्या रहती है, जितनी भी पुरानी कॉलोनी है वहाँ पर जल भराव की बड़ी समस्या रहती है। जी। हालांकि नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा है कि इस बार इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, ये प्रोजेक्ट बनाकर काम नहीं करते। जब तक प्रोजेक्ट बनाकर काम नहीं करेंगे तब तक ये जल निकासी की समस्या को खत्म नहीं कर सकते। घंटा घर से स्मार्ट रोड के नाम पर सड़क बनाई गई, ओहो बाद में ध्यान आया अरे भाई इसमें तो सीवर ही नहीं डाला, सड़क फाड़ के फिर सीवर डाल दिया गया। उसके बाद ध्यान आया ओहो भाई इसके साइड में तो नाला ही नहीं बनाया, फिर नाला बना दिया गया। कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि पहले हमें ये काम करना चाहिए, अरे इसके नीचे तो पानी की पाइपलाइन गल गई फिर फाड़ दो। कोई धरातल पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इनका सिनेरियो नहीं है। इनका तो बस सड़क फाड़ दो दोबारा बना दो। नहीं तो तरीका यह है कि जहां से पानी आ रहा है वहीं से हमें इसे लेकर चलना पड़ेगा, वहीं से सीवर लाइनों को लेकर चलना पड़ेगा। पुरानी सीवर लाइनों को रिपेयरिंग करके नई की पेमेंट हो गई जी। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठेकेदारों ने बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को इनोवा गाड़ियां दी हैं। कैसे कह सकते हैं इन चीजों, कैसे दावा कर सकते? कैसे नहीं कह सकते आप? प्रमाण है टिंकू अरोड़ा के पास? प्रमाण तो मेरे पास सब है और मैं 27 में रखूंगा। 27 में सहारनपुर नगर की भोली भाली जनता के सामने रखूंगा। तो जितने भी जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं सिर्फ ठेकेदारों की गाड़ियों में घूम रहे हैं? बिल्कुल, आधे से ज्यादा सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ठेकेदारों से लाभान्वित हो रहे हैं पूर्ण रूप से।